नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसे कि हम लोग समाकलन को पढ़ते हुए आए हैं दोस्तों, और आज हम लोग उसी से संबंधित समाकलन के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। तो समाकलन के अनुप्रयोग में आज हम लोग वक्रों से घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे समाकलन मेथड के द्वारा। उसी को हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग की कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। तो मैं पहले सवाल से स्टार्ट करता हूं कि सरल रेखा y बराबर 2x। अब सरल रेखा का जो 2x का है, इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके ग्राफ को। हर एक ग्राफ को, जैसे त्रिकोणमिति फलन का ग्राफ कैसे होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ग्राफ कैसे होता है दोस्तों, और सरल रेखा का ग्राफ कैसे होता है, द्विघात समीकरण ग्राफ कैसे होता है, वृत्त का ग्राफ कैसे होता है दोस्तों, दीर्घ वृत्त का ग्राफ, परवलय का, अति परवलय का, लघुगणक का, चरघातांकी का, इन सभी को, और मापांक का जिसे मॉडुलस कहते हैं, इन सभी को ध्यान रखते हुए हम लोग इस समाकलन के अनुप्रयोग को हल करेंगे। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में अध्ययन होना चाहिए कि हाँ, इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है दोस्तों। ठीक, तो मैं कुछ समझा दे रहा हूं आपको। जैसे कोई फलन है y बराबर f ऑफ x है, और x बराबर a से x बराबर b तक इसका हमें क्षेत्रफल, घिरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मान लेते हैं कोई ग्राफ फलन है y बराबर f ऑफ x है, x बराबर a ये है और x बराबर b ये है। तो इस पृष्ठ जो घिरा क्षेत्र का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, वो मुझे ये निकालना है। ठीक, अच्छा, ये हम लोग किसके रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, तो dx के। तो जो y, ये आपका y अक्ष है, y डैश, और ये आपका x डैश है। तो जो x अक्ष के जो नीचे वाले पार्ट का हिस्सा होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि समाकलन किसके रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसके नीचे वाला पार्ट जो आएगा वो ऋणात्मक होगा, और ऊपर वाला जो पार्ट आएगा वो कैसा होता है, धनात्मक होता है जब आप dx के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अगर यही को हम लोग, जैसे अब हमारा कुछ फलन इस तरह है, x बराबर f ऑफ y, ठीक है दोस्तों, और इसको y बराबर a से y बराबर b तक निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, आपको ध्यान से समझना है। ये मैं कुछ इस तरह ग्राफ बना दिया दोस्तों। तो ये x मान लेते, ये y बराबर a है और ये y बराबर b है। तो इस पृष्ठ से घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आपका जो ये x डैश और ये y डैश है दोस्तों। तो अब आपका जो आएगा, इधर क्या होगा, धनात्मक होगा, और इधर क्षेत्रफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है जब किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा, y के रिस्पेक्ट में। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक सवाल के माध्यम से हम लोग करेंगे, इसको और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन होगा वो सवाल के माध्यम से हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक, तो मैंने आपको मोटा मोटा इतना बता दिया। तो चलिए, क्या कह रहा है दोस्तों, सरल रेखा y बराबर 2x। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ नॉर्मल ड्रा करना है। ये ग्राफ है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ये कौन सा अच्छा है, तो x डैश, ये y डैश है। ठीक है, कैपिटल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ओरिजिन पॉइंट है। तो x अक्ष को आप क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं, और y अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मूल बिंदु किसे कहा जाता है, तो
जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा और जो क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेदी बिंदु को वो कहा जाता है। अब आपको इसका ग्राफ बनाना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, y बराबर x का। तो आपने पिछली कक्षाओं में इस तरह कुछ आपने पढ़ा है। c क्या है आपका अंतःखंड है, प्लस है तो इतना ऊपर शिफ्ट होगा, माइनस है तो इतना नीचे वगैरह, ये आपने अच्छे से सीखा था। चलो, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह जाएगा और इसका ग्राफ आपको सरल रेखा ग्राफ बनाना तो आपको बनता है। ये किसका ग्राफ y बराबर 2x का है दोस्तों। यहाँ कोटि लिखा है, x अक्ष को कोटि कहा जाता है, y अक्ष को भुज कहा जाता है। अगर निर्देशांक ड्रा करते हैं जैसे x, y बनता है, जिसे भुज कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, कोटि कहा जाएगा, और इसे क्या कहा जाएगा, भुज कहा जाएगा। तो x बराबर 2 मान लेते हैं, पॉइंट यहाँ है x बराबर 2, तो ये ऐसा लाइन जाएगी, x बराबर क्या है 2 है। तो ये वाला पृष्ठ आपको निकालना है। ठीक है, इस वाले पृष्ठ को आप गिरे हुए पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो मूल बिंदु से और ये x अक्ष और ये कोट तीनों के पार्ट में घिरा हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे 0 से कहां तक, 2 तक, और ये क्या है y dx। y का मान आप रखेंगे तो 0 से 2, y के स्थान पर 2x रखेंगे और dx 2 आप बाहर लेते हुए 0 से 2 x dx आप इसका समाकलन करेंगे तो x 1 + 1 अपॉन 1 + 1 0 से 2 तक जाएगा, 2x² अपॉन 2 0 से 2 x अक्ष पर 2, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 0 की स्क्वायर 0/2, तो 2 दूनी 4, तो 2 - 0 अर्थात कितना आएगा 4 वर्ग इकाई। इसका फुल एंड फाइनल आंसर कितना आएगा 4 वर्ग इकाई है। कितना आएगा दोस्तों, अच्छा क्षेत्रफल है इसलिए इसका मात्रक मुझे लिखना पड़ना है, कितना आएगा 4 वर्ग इकाई आएगा। तो इसका अनुप्रयोग जो वक्रों से घिरा पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकालना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए हमें ग्राफ को थोड़ा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने इसको बना दिया तो आप भी बना सकते हैं। जैसे हमें कमेंट आ रहा है कि सर ये कैसे बन गया, इसको थोड़ा सा हमें बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपको पूर्ण बना योग सीधा से देखना है। क्या दिया, y बराबर 2x, ठीक है। तो आपने छोटी कक्षाओं में जब सीखा है दोस्तों, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद है। इधर क्या ले लेते हैं x और इधर y बराबर 2x। x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 आएगा। इधर निर्देशांक लेते हुए ग्राफ बनाने का बस एक ही तरीका होता है दोस्तों, और वो ओनली 1 तरीका, 1 से 2 मान लेते हैं। यहाँ क्या ले रहे हैं दोस्तों 0। आप जब x अक्ष का मान 0 ले रहे हैं तो y अक्ष का मान भी कितना आएगा 0 आएगा। कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0,0 बनेगा दोस्तों। आप देखिए इधर, आप देखिए, हाँ दोस्तों देखिए, तो ये जो आपको कोऑर्डिनेट मिला 0,0